तो गाइस फाइनली ग्लिच की तरफ से आ चुका है द अमेजिंग डिजिटल सर्कस का एपिसोड 7 एंड इसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड यार मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके शुरू हो चुका है। जुबल क्या एडवेंचर इतनी जल्दी खत्म हो गया? नहीं, एडवेंचर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो मुझे क्यों फंसा रही हो? जाओ कहीं और जाकर छिपो। अरे वो बात नहीं है। दरअसल आज सुबह से केन को किसी ने नहीं देखा और गैंगल तुम्हें ढूंढ रही थी। हाय जुबल। अच्छा एक सेकंड, ये क्या है? वो नोट छोड़ा। हेलो मेरी नई पुरानी मजेदार रोतलू कठपुतलियों, आज मैं अपने घर के लिए नए चमकीले दूध सी सफेदी वाले बर्तन लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। इसलिए हो सके तो आज दिन भर मेरे बिना ही मजे करना। अबे यही बोल रहे। सोचा था आज तो सुकून मिलेगा। तो आज का एडवेंचर क्या है? आज का एडवेंचर क्या है? आज मेरे पास कोई एडवेंचर नहीं है, तो तुम लोग जो मर्जी चाहे कर सकते हो। चलो मेरे लिए अच्छा है। इसके बजाय तुम मुझसे नए एडवेंचर की मांग कर सकती थी। नहीं, क्या होगा नया एडवेंचर? सॉरी। ये हुई ना बात गैंगल। जब तुम पूछ रही हो तो इसलिए मैं मदद लेता हूँ चाइनीज रूम की। अच्छा तो एडवेंचर होकर ही रहेगा। तो क्या है चाइनीज रूम में? चाइनीज पता। अरे पर चाइनीज क्यों? सच भी है या फेंक रहे हो? वैसे ये तो एक राज है कि क्या है इस दरवाजे के पीछे, पर मुझे यकीन है कि अंदर बैठा चाइनीज बोलने वाला आदमी ही सही सलाह देगा। अबे चाइनीज लेकिन जरूरत क्या है? मतलब ये सब क्या है? तुम समझो, इससे पहले जोक का जनाजा निकल जाएगा। हो सकता है वो कुछ गलत ही बता रहा हो और हम पता नहीं क्या करेंगे। क्या लिखा है उसमें? मुझे नहीं पता, मुझे कौन सी चाइनीज आती है। क्या मजाक है? छोड़ो यार, तब तक डिजिटल लेके पास जाके टाइम पास कर लो। अरे तुम्हारे लिए इतना इंतजाम किया है तो उसका थोड़ा इस्तेमाल तो करो। पता नहीं तुम लोग वहाँ कभी गए क्यों नहीं। धमाकेदार बीच पार्टी। शाबाश मुन्ना। ओह, फिर तो मजा आएगा। और हाँ, वहाँ पर ऐसे मजेदार एनपीसी मिलेंगे जिनसे तुम लोग पहले कभी नहीं मिले होगे। ऐसा क्यों? क्या वो समझदार नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो भी तुम लोगों की तरह ही है। अब जाओ मजे करो। फिर तो सही नहीं स्पीकर से भाग गया। वाओ, कितना सुहाना दिन है। वाओ। ओके वाओ वाओ। चलो बताओ कि इनके मैजिक चेंजिंग बूथ को पहले कौन आजमाना चाहता है? चलो मैं ये रिस्क ले लेती हूँ। ओके बम भी ले ली सकते। ओए वाओ, बिल्कुल मामूली लग रही हो। थोड़ा टैन होना चाहो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, मुझे टैन नहीं होना। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब मैं तुम पर गुस्सा हूँ। सन से बात करने की जरूरत नहीं है, वो बकवास करती रहती है। ये ट्रेलर में नहीं दिखाई। ओके ये तरबूज दे रहे। गैंगल रुको। मेरी आँख, मैं लाती हूँ। टूटी हुई आंखें नीचे गिर गई। यहाँ क्यों आई हो? अगर मेरा खजाने से भरा संदूक चुराने आई हो तो तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी होगी। अच्छा अभी यार नहीं मरेगी। देखो, मैं अपने भाई को बस यही बता रहा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमारा डूबा हुआ खजाना तुम्हें मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारा खजाना चुराकर मैं करूंगी भी क्या? यहाँ खरीदने के लिए कुछ है ही नहीं। अफवाह फैलाना सिर्फ मेरा काम है। अच्छा अरे नहीं, तुमने भांडा फोड़ दिया। वो तुम्हारा खजाना है? अरे नहीं, सब चुरा ले गए। मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। नहीं, अब मैं क्या करूंगा? सब बर्बाद हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। सब लुट गया, बर्बाद हो गया मेरा खजाना। तो मछली है ना तेरा दम कहाँ से? क्या हुआ मिली? नहीं, मुझसे पहले ही किसी ने संदूक लूट लिया। क्या? क्या? ओ नहीं, तुम्हारी आँख। ये भूल गई थी। क्या हो रहा है? को की हटेली। रुको याद करती हूँ। एक बार तुमने मुझ पर स्टीम रोलर चला दिया था, याद है? फिर गैंगल को पिराना वाले पूल में फेंका था, मुझे आग में धकेला था। फिर एक बार लेटर में मुझे बॉम्ब भेजा था। फिर एक बार मुझे ज्वालामुखी में धक्का दिया। गिनती तो खत्म ही नहीं हो रही। अरे तू तो अपने टूटे पुर्जों की जगह आड़ी टेढ़ी चीजें लगाने में फेमस है ना। खुद का भूल गए? तुम भी तो दूसरों को तकलीफ देने के लिए फेमस हो। श्रीम लगाया इस बार इसने।
अपने आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम लोग बदल भी तो सकते हैं। किसी एक ही तरीके से बर्ताव करना जरूरी नहीं है। जाना थकेली। ये क्ले से बना लग रहा है। फिर भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ अपने दिल की बात करते हैं। लेकिन अपन को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो? ऐसे खोपचे में जिधर तुम मच्छरों की भिन भिन ना सुनाई दे। अच्छा श्रिम्प। हाय, कैसे हो? मैं हूँ एनपीसी श्रिम्प। एनपीसी है ये भी। बॉक्स जा रहा है अभी। तो ये वहाँ पे कोई है मेरी तरफ से। श्रिम्प को वो बना दिया भाई। श्रिम्प को वो बना दिया खाने लायक। भाई वहाँ पे एक बंदा बुला रहा है। एनपीसी है वो। एनपीसी ओके। जैक्स यहाँ पे सो रहे हैं। जैक्स आया है। जैक्स लेटा है यहाँ पे। ओके यहाँ पे फोटोज है। काली फोटोज क्यों लगी है यहाँ पे इसकी आंखों की तरह? फोटोज। ओए अच्छा फोटोज। ओए ओए यहाँ पे ये वही फोटो है जो हमें ट्रेलर में दिखी थी। यहाँ पे जैक्स था और कॉफमो भी है। और ये भाई इसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना, और वैसे नहीं पता तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर नहीं पता तो। ये कॉफ़ी है यहाँ पे। ओके चलो शुरू करते हैं अब। ये वही फ़ोटो है जो हमें ट्रेलर में दिखी थी। ट्रेलर में ये बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही थी, लेकिन इसमें ये साफ़ है। ये देखो, ये कॉफमो, ये वो कैरेक्टर जिसका नाम आप कमेंट में लिख सकते हो, और ये वो है जैक्स। चलो ओए यहाँ पे एक छेद है। छेद है यहाँ पे एक। ओके ओए डर गए। ओके डर गए। छेद ये है कि ओए छेद के पीछे से क्या निकल रहा है? ये अंदर से निकलता फिर भी समझ आता है, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये आखिर क्या हो रहा है? अबे ये कौन सी जगह पे आ गई? का मतलब भी है कोई? तो पता नहीं कि मुझे ना हर जगह तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। जैक्स और उस कैरेक्टर का नाम है जो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं बार-बार लिखती हूँ जैक्स और उस कैरेक्टर का नाम है कमेंट में। एक ऑप्शन भी है यहाँ पे। भाई शायद ये तीनों में पता दोस्त थे, शायद वीडियो भी चल रही थी। ये है कौन सी जगह? ये तो बहुत ड्रीम वर्ल्ड लग रहा है। ये क्या है? मेरा सब चल रहा है इसको देख के। अबे हो क्या रहा है? अच्छा सपना था ना ये? हाँ सपना था। ओके यहाँ पे चाबी है पड़ी थी। क्या हुआ? अब कौन मर गया? बात कर सकते हैं? ये तो वही है। ये भी चलो बोलो। हाँ, बात यह है कि ये एनपीसी नहीं है, ये एक इंसान है एनपीसी हमारी तरह। देखो मैं समझाता हूँ। मैं ऐसे बिना हाव भाव वाले पुतले में फंस चुका हूँ क्योंकि केन को मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं है। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वरना मैं यहाँ से निकलने का रास्ता कैसे ढूंढ पाता? निकलने का रास्ता? हाँ,
इस डिजिटल सर्कस से निकलकर असली दुनिया में जाने का रास्ता। हाँ, लेकिन जरा आहिस्ते बोलो। केन ने अगर सुन लिया ना तो हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम हमें चाइनीज रूम की चाबी दे सकते हो? गोल्डन चाइनीज रूम काय को? वो इसलिए क्योंकि हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ हम केन से छुपकर बात कर सकें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो केन अपने रूल्स किसी भी हाल में नहीं तोड़ता, और रूल्स के मुताबिक उसे चाइनीज रूम की बातें समझ नहीं आती हैं, तो वो सुनने भी नहीं आएगा। रुक, अपन बस अभी आया। बस इतनी चाबी है, कौन से ताले की कौन सी पता नहीं है। रुको, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? हाँ, जैक्स को भी बुला। शायद यहाँ से निकलने का ये हमारे लिए आखिरी मौका हो सकता है। आखिरी मौका नहीं, सुनहरा मौका। हाँ चल ठीक है। जैक्स के दांतों की तरह सुनहरा। ये केन आखिर चला कहाँ गया है? उसे शक हो जाएगा कि हम यहाँ खुरापात कर रहे हैं। शायद वो अपने ऑफिस में नए एडवेंचर्स के बारे में सोच रहा होगा। ये अकेला भरोसे के लायक है या नहीं कैसे पता? इसने इंसान होने का कोई सबूत दिया क्या? देखो, तुम सबसे पहले मैं यहाँ आया था और मैं भी इस सर्कस को बनाने में शामिल था। बाकी सब अंदर जाकर समझा दूंगा, पर फिलहाल प्लीज एक बार भरोसा कर लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। ये दरवाजा नॉर्मल तरीके से खोलने की ट्राई किए बिना चाबी के। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? एक भी चाबी इस दरवाजे में नहीं जा रही। किसी ने दरवाजा ऐसे खोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या था? अच्छा, ये खुल गया है। तो केन के आने के पहले हम सबको 2 मिनट अभी। एक भी चाबी इस दरवाजे में नहीं जा रही। किसी ने दरवाजा ऐसे खोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अच्छा, ये खुल गया है। तो केन के आने के पहले हम सबको अंदर चले जाना चाहिए। मैं किंगर को लाती हूँ। उसे बाद में ले आना प्लीज। पता नहीं जो हुआ उसके बाद मैं उससे नजरें भी मिला पाऊंगा या नहीं। हम दोनों ने कुछ गलतियां की थी जिनके लिए माफी नहीं मिल सकती। इन दोनों का रिश्ता को क्या कहलाता है? अबे ओए, जल्दी मुंह खोल। दरअसल मैं इस डिजिटल सर्कस के प्रोग्रामर्स में से एक था। अच्छा। C&A ने हम जैसे एक्सपर्ट्स को इस प्रोग्राम को हकीकत बनाने के लिए हायर किया था। किंगर भी लग तो रहा है। हायर किया था। किंगर भी मेरी टीम में था और उस वक्त हम दोनों बहुत अच्छे। सच में किंगर इसके साथ काम करते होंगे? सॉरी। लग तो रहा है। तो प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमें समझ में आया कि C&A के सीनियर ऑफिसर्स के इरादे नेक नहीं थे। वही कर। उन्होंने मेरे साथियों को जबरदस्ती एक खास तरह के स्टेसिस पॉड में बैठाना शुरू कर दिया, जिससे वो उनके दिमाग को एनालाइज करते थे जैसे वो सब जिंदा लाशें हों। साले कुछ भी फेंकता है। अपन में से कोई भी C&A के लिए काम नहीं करता था, तो खाली हेडफोन लगाने से अपन का भेजा कंप्यूटर में कैसे घुस गया बे? पहले मुझे भी काफी हैरानी हुई थी, लेकिन बाद में याद आया कि C&A वालों को इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ाना था। आखिरी बात मुझे याद है कि मैं बहुत सारे सवाल पूछने लगा और एक दिन पुफ अचानक यहाँ पहुँच गया। लगता है कोई गलती से उनके ऑफिस पहुँच जाता है तो उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं। और केन तो AI है। हाँ हाँ, वो तो हम समझ गए थे। एक ऐसा AI जो खास तुम सबके दिमाग एक्टिव रखने के लिए बना है, लेकिन वो भी यहाँ पर एक कैदी ही है और वो यहाँ पे फंसा है। हमारे साथ निकल भी नहीं सकता। वो सब छोड़ो और हमें जल्दी से ये बताओ कि अगर हम स्टेसिस पॉड से जुड़े हुए हैं तो निकलने का तरीका क्या होगा? हाँ, बताता हूँ। तो मैंने काफी छानबीन की और पता लगाया कि स्टेसिस पॉड और ये डिजिटल दुनिया दोनों एक ही प्रोग्राम से चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी तरह केन के ऑफिस में बने हुए खुफिया मास्टर कंसोल को ढूंढ पाएं, तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करके हम पॉड से जुड़े हर इंसान को भी आजाद कर सकते हैं। बस केन को आजाद नहीं कर सकते। केन के ऑफिस में जाएंगे कैसे? हमें उसके ऑफिस की चाबी चुरानी होगी और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी चाहिए होगा, और शायद चाबी लाने में तुम माहिर हो। लेकिन तेरे को मालूम है ये सब करने के बाद आखिर में क्या होएगा? केन आकर टपकेगा और बोलेगा, बधाई हो दोस्तों, सर्कस से भागने का एडवेंचर तुम लोग ने पूरा कर लिया। फिर हम लोग वापस इधर ही जाएंगे, 0 बटा सन्नाटा। मैं तुम सबको देखता आया हूँ, तुम सबको, हर इम्तिहान, हर खुशी का पल, हर वो एब्स्ट्रैक्शन। काश मैं तुम सबसे पहले मिल पाता, लेकिन उससे हम सबका आजाद होने का आखिरी मौका खतरे में पड़ सकता था। क्योंकि उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि हम ये काम कैसे कर पाएंगे। मुझे केन ने नहीं बनाया है,
लेकिन मैंने भी तुम सबकी तरह बहुत कुछ झेला है और मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे साथ आओगे तो सच में आजाद हो सकते हो। अच्छा चलो मैं पेंसिल से आंख और मुंह बना लेता हूँ ताकि तुम दूसरे एनपीसीज में मुझे आसानी से पहचान सको। चल ठीक है, इसने ओ, बना लिया। हम तुम्हें बुलाएंगे क्या? तुम्हारा कोई नाम है? हाँ है ना, मेरा नाम है एबल। एबल भाई, एबल तो वो है, एबल वो होता है ये ना वो है। अच्छा, तो क्या ये नाम तुमने खुद चुना है या? हाँ, मुझे ये नाम कूल लगा। खैर ये छोड़ो ना, काम की बात पर आते हैं। हमें वो चाबी चाहिए। ठीक है, चाबी चाहिए। और चाबी पाने के लिए तुम्हें केन से कहीं अकेले में मिलना पड़ेगा। उसे कहीं दूर लेकर जाओ और एक भरोसेमंद दोस्त की तरह बातें करके उसे उलझाओ। ओए केन, तू आया क्या? ओए जैक्स, मुझे नहीं पता था मुझे बुलाने का ऐसा नया तरीका भी हो सकता है। शाबाश। तू अपन के साथ खाना खाने चलेगा? अरे एक इंसान को वक्त बिताना है, वो भी मेरे साथ। इतना सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। एक इंसान तो को किधर जा सकते हैं? ओए, तो जैक्स, बताओ क्या बात करनी है अजीज दोस्त? रुको जैक्स, तुमसे एडवेंचर्स के बारे में कुछ पूछना था। तो बताओ मैं अपने एडवेंचर्स को इतना धांसू कैसे बनाऊं कि वो पसंद आ जाए जूबल और पॉन्नी को। मेरे को एक काम करते पहले खाना ऑर्डर कर देते। बातें चाहते तो होती रहेंगी, सबसे पहले शरीर को थोड़ा सा डिजिटल पोषण दिया जाए। फिर मौका देखकर तुम्हें उसकी हॉबीज के बारे में पूछना है। इस तरह उसे लगेगा कि तुम्हें उसकी परवाह है और वो खुश हो जाएगा। फिर हैंग हो जाएगा। उसके बाद तुम उसके मुंह में हाथ डालकर चाबी निकाल सकते हो। किधर हाथ डालना है? क्या तुमने कभी पानी पूरी खाई है जैक्स? पानी पूरी का तो पता नहीं, पर मैंने पूरा पानी जरूर पिया है। वैसे तेरी कोई हॉबीज है कि नहीं? मेरी हॉबीज? हाँ, ऐसा कुछ जो तेरे को करने में मजा आता हो। अच्छा। और किसी को बताया भी ना हो। लेकिन क्यों? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई इंसान मेरे बारे में जानना चाहेगा। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार। ये क्या बेहुदा हरकत है जैक्स? अरे अपन कब से तेरे बड़े बड़े दांतों के अंदर झांकना चाहता था। ये तो काफी अजीब सी चाहत है दोस्त। वहाँ पे वही कैरेक्टर है कमेंट वाला। तुम्हें ये सब सच लगता है? मेरा मतलब ये जो कुछ भी बता रहा है, मुझे बस किंगर से जानना है कि ये सब सच है या नहीं। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। तुम किंगर के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ? पता नहीं, शायद मैं भी बाकियों की जितना ही जानती हूँ, लेकिन उन्होंने कई बार मेरी मुश्किल वक्त में मदद की है। हाँ, वो तो पता सुनने में अजीब लगेगा, पर उन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और वो बताते नहीं है, पर शायद वो इस जगह के बारे में ज्यादा जानते हैं। हाँ, वो यहाँ पर बाकी लोगों से काफी पहले आए हैं और ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि एबल को उनसे बात ही नहीं करनी। मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच बातें थोड़ी उलझी हुई हैं और उसके साथ दोबारा काम करके मुझे अच्छा लगेगा। तुमने सही कहा, वो इस जगह के बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन मैंने एक वादा किया था। फिर तहखाने में गए हुए लोगों का क्या होगा, जैसे कॉफमोर, रिबिट? मैं नहीं जानता, लेकिन दुआ करेंगे कि अच्छा ही हो। लो, हम पहुंच गए। ये है एडमिनिस्ट्रेटर जोन। रिबिट वही है जो आपको मैं इतनी देर से कमेंट में लिखने को कह रहा हूँ। रिबिट वो था जो रैबिट में। लेकिन जैसा मैंने कहा, बाहर की दुनिया मुझे वाकई हैरान कर देती है, मगर मेरे पास सिर्फ इसी एक जगह की तस्वीर है। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। काश मेरे पास इस जगह के बारे में और जानकारी होती तो मैं ऐसी जगह यहाँ पर बना लेता। अफसोस उन्होंने मुझे दूर कर दिया। हाँ, अफसोस तो है यार। तो तुमने इस सबसे क्या सीखा? क्या? इस सबसे तुमने क्या सीखा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं दरअसल एक कमाल का बंदा हूँ जिसकी कमाल की हॉबीज है और जो थोड़ा थोड़ा तुम प्यारे प्यारे इंसानों जैसा ही दिखता है? थोड़ा बहुत। अरे वाह! जानकर बेहद खुशी हुई कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैं जो भी करता हूँ तुम सबकी खुशी के लिए ही करता हूँ और तुम्हें इस बात की परवाह है ये देखकर
मुझे और बेहतर करने का हौसला मिल रहा है, इसलिए जो भी तुम कहोगे मैं करूंगा। बताओ क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। और तेरे साथ खाना वाना खाकर अपन को अच्छा लगा, पर सर्कस जाना पड़ेगा। वो क्या है कि अपन ने लड़कियों के साथ कुछ एक सरप्राइज प्लान किया है ना, अपने फेवरेट रिंग मास्टर को खुश करने के वास्ते मेरे भाई। नेकी और पूछ-पूछ। ये फोटो देख रहे हैं। ओके, ये जैक को और कितना टाइम लगेगा? ऐसा लगता है कि 1 घंटे से एक ही जगह पर खड़े हैं। जैक नहीं, जैक्स है उसका नाम। हमें किंगर को ये सब बताना चाहिए ना। काफी बुरा लग रहा है कि हम उनके बिना ही ये सब। लेकिन हमें तो एबल की बात माननी है ना। बता सकते हैं और बता भी नहीं सकते। वैसे उनको थोड़ा आइडिया देकर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उनको बाद में जोर का झटका ना लगे। अरे बाप रे। ओह, हाय गैंगल, हाय जुबल, मैं थोड़ा डर गया था। तो हमें कुछ ऐसा पता चला है जिसके बारे में आपको भी जानना बहुत जरूरी। हमें सर्कस से निकलने का तरीका पता चला है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ खुफिया तरीके से कर रहे हैं ताकि केन हमें रोक ना ले। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। हाँ? सर्कस से निकलने का? तुम लोग कैसे? मुझे नहीं लगता निकलने का रास्ता है। हम आज एबल से मिले। उसने कहा कि वो सर्कस के प्रोग्रामर में से एक था और वो इस खेल को हमेशा के लिए बंद करने का तरीका जानता है। अच्छा, कौन? हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, बस आपको इतनी जानकारी देने आए थे। ठीक है, समझिए। इसके बाद अपन तुम पर कोई एहसान नहीं करने वाला। केन कहाँ है? टेंशन मत ले मेरी कमजोर कली, अपन ने केन को कमजोर कर दिया है तो इतनी जल्दी आने वाला नहीं। तो ये डरना छोड़ के अपन को तू बोल दे थैंक यू। पर तुमने इतनी देर लगा दी कि हम तो डर गए थे कि तुमसे पहले कहीं केन ना आ जाए और मुझे कमजोर कली मत। अबे जल्दी क्या है, उस दुनिया में तेरा कोई इंतजार कर रहा है क्या? और तुम्हारा? हाँ ओए, जैक्स ने कुछ बता दिया है, कुछ सीक्रेट। तो मैं कितने एडमिनिस्ट्रेटर पासेस लूं? 6। हाँ 6। पक्का ना? किंगर को मेन कंसोल का एक्सेस देना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त। क्या वहाँ अंधेरा होगा? हाँ, हो भी सकता है। शायद उजाला कम होगा, लेकिन तो हाँ, सबके लिए एक पास चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। क्या अंधेरा होगा? हाँ, मैं समझ गई। मैं नहीं जानती क्या होगा, लेकिन मैं किंगर पर भरोसा करूंगी। बुद्धू जैसी हरकतें करते हैं लेकिन समझदार है। हाँ, सही कहा। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी से काम करें तब। क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो बाकियों को ढूंढते हैं। सुनो, हमसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करना। तो बताओ, तुम्हारे और किंगर के बीच क्या हुआ था? वो सब जल्द ही पता चल जाएगा। अच्छा, पता चल तो गया अभी। केन का ध्यान भटका दिया? उसको भटका दिया। ये बोल रहा है इसलिए भरोसा करते हैं, लेकिन सच क्या है हमें नहीं पता। अपन पे इतना ही भरोसा है क्या हटेली? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बार अगर तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तेरे को इस बिना आंख वाले की चाल पर ज्यादा भरोसा है ना? नहीं नहीं, रुको 1 मिनट। क्या तुम मुझे? दोस्तों जरा शांत हो जाओ और सब एक टीम की तरह सोचो। हमने सबके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पास लाई है, हम सब ये मिलकर करेंगे। ओके, इसमें ये भी पास ऐसे क्यों दिखते हैं? मुझे नहीं पता। अरे मुझे क्या पता, बार बार मेरी पूछी जा रही है। रुक जाओ पॉमनी। हाँ? ओके, ये उजाले में आ गया। तुमने कुछ कहा क्या? अभी दोबारा अजीब सा हो गया क्योंकि उजाले देखो, अब में आ जैक्स पर गया। भरोसा रखो और सोचो कि उसकी वजह से केन जल्दी नहीं आएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि हम केन से ये सब और कितनी देर छिपा पाएंगे। तो जल्दी करते हैं और केन के ऑफिस पहुंचते हैं। केन के साथ हमेशा क्यूब से टकराने की वजह से गड़बड़ी हो जाती थी। ओके, गड़बड़ी। तो ठीक है, चलो फिर वैसे ही चलते हैं। पहले तुम। क्या? अपन काय को? जैक्स, डरो मत, सब ठीक होगा।
भाई इसके ऊपर ये हाँ, ठीक भरोसा है। कैसे कर रहे हैं? उछाल दे भाई। ओके इसकी गेंद बना के ओह, बास्केटबॉल जैसा है। ओके अभी आएगा, अभी कौन आएगा? अभी क्या दिखाएगी तो नीचे आएगा। केन्स ऑफिस, केन का ऑफिस। तो किधर दिखाएगा? फिर जुबल आया, फिर गैंगल आ गया, फिर कौन जाएगा? मैं चाहती हूँ किंगर मुझसे पहले जाए। नहीं, हाँ ये भी सही है। नहीं पॉमनी, देखो ऐसा मत सोचो कि मैं शतरंज के राजा जैसा हूँ सिर्फ इसीलिए किसी भी नेक काम में तुम मुझे पहले जाने दोगी। भरोसा रखिए। आपको अंधेरी जगह पसंद है ना? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। अच्छा ओके इसमें इसकी भी गेंद बना- ओके तो अब तुम वहाँ कैसे आओगे? मैं नहीं आऊंगा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग वहाँ सही फैसला लोगे। असली दुनिया में मिलकर पार्टी करेंगे। ओके जो सही है वही चुनना। पॉमनी तो अभी साथ में नहीं है सिर्फ, और बाकी लोग तो सालों से ठीक नहीं है। ओह, तुम अभी तक आई नहीं इसलिए मुझे फिक्र होने लगी थी। सभी एक साथ बाहर रहेंगे यार, मुझे ये डर लग रहा है ये एपिसोड में कुछ चलो बाहर अपन के निकलेगा। हाथों ये आखिरी काम भी कर डालता हूँ। ओके कार्ड स्कैन किया और ये दरवाजा खुल गया। ओए भाई खतरनाक है कि इनका ऑफिस है, भाई खतरनाक है। ओए भाई साहब, ओए भाई ये तुम सोचो अगर तुम खुद ऐसी जगह पे पहुंच जाओ। भाई ये ऑफिस नहीं लग रहा है, ये होटल लग रहा है यहाँ पर। ओके भाई ये वही कैंडीलैंड है। एबल ने कहा था मेन कंसोल का खुफिया दरवाजा बुक शेल्फ के पीछे है। ओके ये रहा बुक शेल्फ, बुक शेल्फ के अंदर बुक को छोड़ के सब कुछ है। ओके ये बहुत अच्छा है। बुक शेल्फ के पीछे ये क्या कुछ है? तो ये क्या बर्फीली सी जगह है? जैक्स, तुम ठीक हो? हाँ अपन ठीक है। भाई शायद यहाँ पे ना इनके सारे वो एडवेंचर है जो इन्होंने पहले साथ मिलकर किए हैं। फैमिली को छोड़कर लगता भी है अपना हम जीत काबू गए। था तब अब भी। हम सर्कस से निकल सकते हैं। भाई अब जिस सर्कस से बाहर जाएंगे। ओके सब एक जैक्स नहीं जाना चाहता यार बाहर, चलो वो भी जाना चाहता, बस वो उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहता। क्या हम असली दुनिया में पहुंचने के बाद भी दोस्त रहेंगे? हाँ 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 क्यों नहीं रहेंगे। नहीं, वो अजीब लगता है क्योंकि हम लोग यहाँ जैसे रह रहे हैं वैसे ही बाहर होंगे या नहीं पता नहीं। हाँ बिल्कुल होंगे गैंगल। हमने यहाँ जो कुछ भी किया, जो भी हमने सहा, उस सब में हम सच में साथ थे। वो एहसास वैसा ही रहेगा। कम से कम मैं तो वो नहीं भूल पाऊंगी। शुक्रिया सही कर मेरी हर मुश्किल में साथ देने के लिए। कहीं ये पूरा पॉमनी का सपना तो नहीं है? हो सकता है यार। ओके भाई ये शायद इमोशनल होगा क्योंकि ना पता है हमने साल बिताए यहाँ पे, तो ये बाहर जा रही है। ओके यहाँ पर एक बटन है, द रेड बटन विल क्लोज द कंसोल एंड कीप ऑल। बाकी का पढ़ लिया मैंने। बाकी किंगर, क्या आप ये चुनना चाहेंगे? लेकिन चुनना क्या है? तुम्हें लगता है ये सही फैसला ले पाएंगे? क्या? नहीं रुको, हम सब यहाँ से निकलना चाहते हैं ना, तो फिर चुनने जैसा क्या है? वो हमें पता नहीं ना कि असली में क्या हो रहा है। क्या पता हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। सही कह रही हो। वैसे भी मुझे बटन से खेलना पसंद है। कहो तो इनमें से कोई एक दबा दूं? अबे मुझे नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? अबे हम सब यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। हमने हाँ नहीं, जाना तो है
लेकिन अगर ये कोई चाल हुई तो, या कुछ और? अरे केन के ऑफिस में कोई नकली कंसोल थोड़ी ना बनाया होगा। कोई भी बटन दबाओ, केन को पता चल ही जाएगा हम यहाँ आए थे। जल्दी से बटन दबाओ। नहीं रुको, एक बार हमारे पास जो जानकारी है उस पर गौर फरमाते हैं और उसके बाद फिर हम वोट वगैरह करके चुन लेंगे। खराब हो ये तुमने क्या कर दिया जैक्स? ओके ये दरवाजा खुल गया क्या? बाहर जाने का तुम सबको बधाई हो मेरे नन्हे मुन्ने मासूम शैतान खिलौनों। तुमने एडवेंचर सही से खत्म किया। शुक्र है तुमने उस बेहुदा तकलीफ भरी बाहर की दुनिया या असली दुनिया जो भी कहते हैं वहाँ जाने के बजाय मेरे साथ रुकना पसंद किया। मुझे पता था तुम सब बिल्कुल सही फैसला लोगे। मतलब ये तुम्हारा ही एक एडवेंचर था जी हाँ, और इस एडवेंचर के लिए मैं सदियों से प्लान बना रहा था। ये तो भाई जैक्स कमाल का किरदार निभाया एबल। वो भी सिर्फ एक दिन में। अच्छा वैसे इतनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद पेमेंट तो बढ़ाओगे ना? इंसानों की तरह सोचने लग गया। डिलीट करना पड़ेगा। और वो इसको डिलीट कर दिया। तो वो सब नकली था। वो सीएनए का प्रोग्राम पॉड्स निकलने का। हाँ, ये डिजिटल दुनिया में मेरी कारीगरी की एक छोटी सी पेशकश थी। अपन बोला था। वो कहाँ पे जाती है? ऐसा ही होगा, ये अपन को मालूम था। तो बताओ, अगर हम दूसरा बटन दबाते तो क्या होता? उसके बारे में इतना सोचा नहीं क्योंकि मुझे पता था तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो मैंने वो बबल पर छोड़ दिया। सब के सब श्रिंक टाउन में चले जाते। हाँ, श्रिम्प की फौज के साथ मौज करने। झूठे मक्कार, तूने अपन को बहकाया, दिमाग का दही बनाया साले। तेरे मुंह के गटर से झूठ ही निकलता है। वो क्या? सबके दिमाग से खिलवाड़ करने का काम करता है ना तू। पगलेट सॉस चखाना, मेरे को विगन बनाना, मालूम नहीं क्या क्या करता है तू। हमारे नाम? अरे नहीं रुको, सुनो। शायद मेरे पास अपने एडवेंचर्स को थोड़ी देर के लिए मजेदार बनाने वाले नुस्खे भी हैं, पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ किया तो शायद उसका अंजाम बुरा होगा। अरे हाँ, जैसे पहला एब्स्ट्रैक्शन। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ तो कभी नहीं कहा। समझा करो यार, पता है ना मैं इसीलिए बना हूँ, मजे करने के लिए। मजे छोड़ सवाल जवाब बहुत हुए। तुम सबका इनाम है ये खुशबूदार साबुन और लोशन से भरी बास्केट। तुम महकते रहो और सो जाओ। महको और सो जाओ। गए।